सभी का YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पूर्व भाग में हमने पाठ आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। इस भाग से मैं पुनः आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? अपनी आत्मपरिचय नामक कविता की प्रथम पंक्ति में कवि ने मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ कहा है और फिर आगे चलकर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ कहा है। सामान्य रूप से कवि के ये दोनों कथन विपरीत से लगते हैं, किंतु उसके ये कथन वस्तुतः विपरीत न होकर विरोधाभासी हैं। अपनी इस कविता में कवि ने जीवन का आशय जगत से लिया है, जगत अर्थात संसार से लिया है, अर्थात वह जगत रूपी जीवन का भार लिए घूमता है। कहने का भाव यही है कि वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, आम व्यक्ति की तरह ही सुख दुख लाभ हानि आदि को सहते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। कवि ने अपने जीवन को जगत का भार माना है, इस भार को वह स्वयं वहन करता है। दूसरी तरफ कवि कहता है कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान न देता हुआ जीवन व्यतीत करता है, यानी कि संसार के लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं इससे उसे कोई मतलब नहीं रहता। कवि को संसार या उसमें रहने वाले लोगों के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरकर कुछ नहीं कर पाता, कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता। इसीलिए कवि ने अपनी कविता में कहा है कि मैं जग का ध्यान नहीं किया करता हूँ, अर्थात मुझे इस संसार से कोई या किसी प्रकार का मतलब नहीं है, अर्थात संसार क्या कहता है क्या करता है इससे कवि को कोई भी लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? विद्यार्थियों, यहाँ पे दाना का अर्थ है ज्ञानी लोगों से और नादान का अर्थ है अज्ञानी लोगों से, अर्थात दाना से आशय सब कुछ जानने वाले और समझने वाले लोग से है। नादान यानी मूर्ख व्यक्ति जो संसार के मायाजाल में उलझ जाता है, मनुष्य जानते हुए भी कि यह मायाजाल निरर्थक है, इसी में फंसा रहता है। संसार असत्य है, मनुष्य इसे सत्य मान बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रह वृत्ति में पड़ जाता है। ऐसा कवि ने यहाँ पे नादान लोगों के विषय में कहा है, जबकि इसके अलावा समाज में कुछ ज्ञानी लोग रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते, अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं, यानी कि जहाँ पे दाना रहते हैं अर्थात जहाँ कुछ ज्ञानी लोग भी रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, वहीं कोई ना कोई मूर्ख भी होते हैं। विद्यार्थियों, आज के इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।